हेलो नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग, सबने राम राम। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एचसीएस 2023 रिजल्ट को लेके। थोड़े डाउट्स चल रहे हैं, हाई कोर्ट का भी जो डिसीजन आया है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, जो मुझे लगता है और किस हिसाब से आपको प्रोसीड करना चाहिए। एंड प्री के बाद हम आज पहली बार मिल रहे हैं, तो जो मेंस की भी अनाउंसमेंट रहेंगी उनके भी बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे अपन आगे प्रोसीड करेंगे। उससे पहले चैनल पे जो मैंने पोल डाला था कि एचपीएससी सीसेट पेपर 2 में जो हमारे मैक्सिमम 30+ क्वेश्चन जो रिपीट हुए हैं उसको लेके अप्रोक्सीमेटली 50% स्टूडेंट 80% स्टूडेंट जो हैं क्यूमुलेटिवली ये कह रहे हैं कि ये सही नहीं था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और उसमें से 50% स्टूडेंट ने ये भी वोट किया कि पेपर दोबारा कंडक्ट कराना चाहिए या फिर उनको मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी इसको लेनी चाहिए और ये इशू रेज होना चाहिए। आई कंप्लीटली एग्री विद दैट, बट ऑन द अदर हैंड जो प्रैक्टिकल रियलिटी है वो ये है कि एचपीएससी इज नॉट बाउंड कि उसको किसी पर्टिकुलर सेट में से ही पेपर बनाना है या कहां से नहीं लेना है या लेना है, तो वो अपने पिछले साल में से क्वेश्चन उठा सकती है। एज ए स्टूडेंट हमें भी इतना अलर्ट रहना चाहिए कि हम एटलीस्ट 1 2 3 साल के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको करके जाएं, ताकि अभी जो ऐसा लग रहा है कि काश हम वो कर लेते तो ऐसा नहीं हो पाता। क्योंकि अगर इतने क्वेश्चन आप कर पाते इजिली तो आपका सीसेट भी आराम से क्वालिफाई हो जाता। चलो ये तो एक सेकेंडरी चीज है, एचपीएससी और केस भी इसी चीज को लेके ही है। हम सारे के सारे क्वेश्चंस को अभी देखेंगे। सेकंड जो एचपीएस मेंस को लेके, स्पेशली एचसीएस और यूपीएससी दोनों मेंस को लेके जो यूट्यूब पे अपना इनिशिएटिव शुरू होगा, उसमें मैंने पूछा था कि किस तरीके से हम टेस्ट कंडक्ट कराएं। तो पहला था कि जूम सेशन, उसमें लगभग 46% स्टूडेंट्स ने हाँ कही है। और सेकंड था कि आप सिर्फ पेपर प्रोवाइड करा दीजिए और शाम को डिस्कशन ले लीजिए, उसमें अप्रोक्सीमेटली 54% स्टूडेंट हैं। बट एज ए टीचर अब मैं थोड़ा सा अपना वीटो पावर यूज करते हुए आई विल गो विद 46% ऑफ द स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि जूम वाले सेशन में क्या रहेगा कि जो स्टूडेंट लाइव देना चाहते हैं उनको बेनिफिट रहेगा। आप अगर सिर्फ लाइव नहीं भी देना चाहते तब भी आपको पेपर तो सुबह मिल ही जाएगा, तो दोनों ही स्टूडेंट इसमें अकोमोडेट हो जाएंगे। बट इसमें यह फायदा रहेगा कि आपका टाइम बाउंड मैनर में हम पेपर प्रैक्टिस कर पाएंगे और शाम को अपन डेली आराम से उसको डिस्कस करेंगे। सेक्शनल भी टेस्ट रखेंगे, फुल लेंथ टेस्ट भी अपन इसमें रखेंगे, उसकी अनाउंसमेंट में मैं बता दूंगा। नाउ जो क्वेश्चन हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड है, सबसे पहले ये है कि क्या रिजल्ट डिले रहेगा? यस, पहले रिजल्ट 6 को आने वाला था, सॉरी, तो हो सकता है कि कुछ दिन डिले हो जाए, ज्यादा डिले नहीं होगा। अगर हम पिछले साल के ट्रैक रिकॉर्ड पे जाते हैं एचपीएससी के, तो मे बी 5 दिन या 10 दिन मैक्सिमम डिले हो जाएगा, उससे ज्यादा मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं है। बाकी तो जो होना है वो होगा। सेकंड, क्या एचपीएससी कैंसिल करेगी पेपर को? तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। एब्सोल्युटली इसमें आप ये मान के चलें कि पेपर क्योंकि स्मूथली ट्रांसपेरेंटली कंडक्ट हो रहा है, तो पिछली बार भी हुआ, 2019 में भी हुआ, तो इस बार भी होगा। ठीक है, जो गड़बड़ हुई थी उसको उन्होंने दुरुस्त भी किया था लास्ट टाइम और दोबारा से भी रिकंडक्ट कराया गया था। इस बार कैंसिल होने के चांसेस तो देखो बिल्कुल भी नहीं है। और अगर हम इन बातों को देख के अगर कैंसिल समझे कि पेपर में क्वेश्चन रिपीट हुए या फिर कुछ क्वेश्चन ज्योग्राफी के ज्यादा आ गए, तो वो चलता है पेपर में, अनसर्टेनिटीज पेपर में हमेशा रहती हैं। इनकी वजह से कोई भी एक सॉलिड केस नहीं बनता है किसी के भी सामने, चाहे आप हाईकोर्ट में जाएं या कहीं भी, तो आप उतना अच्छे तरीके से प्रूव नहीं कर पाएंगे क्योंकि कमीशन की अपनी इंडिपेंडेंस होती है, तो वो कैंसिल तो बिल्कुल नहीं करेगा। मेंस आपका जल्दी से जल्दी कंडक्ट होगा। नेक्स्ट, व्हेन एंड हाउ टू स्टार्ट मेंस प्रिपरेशन। देखो अब दो चीजें हैं, या तो आपका प्री क्वालिफाई हो रहा होगा या आपका प्री क्वालिफाई नहीं हो रहा। इन दोनों ही सिचुएशन में एज ए स्टूडेंट आपको तो मेंस का ही पढ़ना है। तो मेरी तरफ से मैं ये कहना चाहता हूं कि फर्स्ट आप यूपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर, जीएस के या फिर जो आपके ऑप्शनल है उनको अच्छे तरीके से एनालाइज करें। सेकंड, आप अपना जैसे अगर एचसीएस के लिए हैं तो हिंदी इंग्लिश को भी पढ़ना शुरू कर दें। अब अपना फुल टाइम मेंस की प्रिपरेशन में लग जाओ। डजंट मैटर कि रिजल्ट क्या रहेगा, क्योंकि अगर आप नेक्स्ट ईयर भी देंगे, चाहे यूपीएससी एचसीएस व्हाटएवर, तो आपको अभी तो ये जो टाइम पीरियड है 8 9 10 मंथ्स का, वो मेंस की प्रिपरेशन में ही लगाना है। और सेकंड, अगर आपको लग रहा है कि आपका क्वालिफाई होने वाला है तब भी आपको मेंस की प्रिपरेशन में ही लगाना है, तो आपको टाइम तो बिल्कुल भी खराब नहीं करना है, आप मेंस की तैयारी शुरू कर दें। व्हेन एंड हाउ मतलब एज सुन एज पॉसिबल, फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, या फिर काफी स्टूडेंट्स ने तो कर ही दी है। ठीक है, तो आप पीछे रह जाएंगे अगर आप रिजल्ट का वेट करेंगे, तो आप आराम से स्टार्ट कर दो। फोर्थ इज प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ मेंस। अब जो कवरेज करना है फ्रॉम हाउ टू स्टार्ट, उसमें दो मेन चीजें हैं।
कि एक तो रहता है प्रीवियस ईयर पेपर को अपन एनालिसिस करके सारा का सारा आइडिया लगाते हैं। किसी भी एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और उसका फाउंडेशन होता है प्रीवियस ईयर पेपर। यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर, जीएस पेपर 1, पेपर 2 के अप्रोक्स 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर मैंने आपको करवाए हुए हैं। उनकी वीडियोस अब 1 बाय 1 आपके पास आने लग जाएंगी, उसकी भी डिटेल में अभी बताऊंगा ब्रीफली। अब सेकंड चीज ये है कि थीम बेस्ड कवरेज। देखो, अगर आप सारे पेपर्स को उठाएंगे 10 साल के, तो आपको पता चलेगा कि इन थीम्स में से, चाहे वो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, साइंस एंड टेक है, तो वो थीम्स रिपीट होती हैं, एक अलग अलग तरीके से रिपीट होती हैं। और 80% ऑफ जो पेपर होता है, अगर आप 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे तो आपका आराम से कवर अप हो जाएगा। बाकी जो 20% पेपर होता है वो आपका रहता है करंट अफेयर में जो पेक्युलियर आपके टॉपिक्स रहेंगे उनको एड्रेस करते हुए। तो आपका 80-20 का रेशियो ऐसे रहता है। तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से एनालाइज करनी है। और चाहे आप एचसीएस के ही स्टूडेंट हो, यूपीएससी के सारे पेपर आपको करना है, ट्राई करिए कि सारों को अच्छे से कर लें। और जो मैंने डिस्कस किए हैं वो क्लासेस आप आराम से देख सकते हैं। प्लस पेपर 3 जो हमारा बचा हुआ है उसकी मैं लाइव क्लासेस लूंगा, ठीक है। तो उनकी भी अनाउंसमेंट आपको जल्दी ही मिल जाएगी। नाउ जो मेंस की क्लासेस रहेंगी उनमें सबसे पहले अपना क्या रहेगा, यूपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर लास्ट 10 इयर्स के जो पेपर 1 और 2 की क्लासेस मैंने ली थी वो अब आपकी रीअपलोड होंगी विद शेड्यूल। तो वो मैं आपको शेड्यूल बता दूंगा। अगले हफ्ते आपकी सारी क्लासेस फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स आपकी आने लग जाएंगी, ठीक है। सेकंड, जो यूपीएससी पीवाईपी 10 इयर्स पेपर 1 पेपर 2 तो ऑलरेडी क्लासेस ली चुकी हैं, वो रीअपलोड होंगी, ठीक है। 5-5 साल के एक वीडियोस हम बना रहे हैं, जैसे 2013 से लेके 18 तक का एक वीडियो बना दिया, 19 से लेके 22 तक का बना दिया, इस तरीके से, ठीक है। और जो पेपर लास्ट 10 इयर्स के पेपर 3 के हैं उसकी आपकी सारी की सारी क्लासेस लाइव रहेंगी, ताकि आप उनको लाइव अटेंड कर पाए और आपको कोई भी डाउट होता है तो पूछ पाए, ठीक है। नाउ 3 जो सबसे हमारा इंपॉर्टेंट है, लाइव टेस्ट पेपर कंडक्शन डिस्कशन, उसका अपन रखेंगे। तो उसमें चेकिंग भी रहेगा, डिस्कशन भी रहेगा। देखो, चेकिंग तो लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की ही मैं कर पाऊंगा, बट जितना मेरे से पॉसिबल हो पाएगा आई विल डू दैट, ठीक है। और अलग अलग दिन हम अलग अलग स्टूडेंट्स के पेपर चेक करेंगे, ठीक है। फ्री इनिशिएटिव है फॉर मेंस टेस्ट सीरीज के हिसाब से, चाहे आप एचसीएस का दें, यूपीएससी। मेरा टारगेट रहेगा यूपीएससी को ध्यान में रखते हुए एचसीएस वालों को भी साथ में लेके चलना, ठीक है। आप टफ को टारगेट करेंगे तो इजी अपने आप निकल जाएगा। और अगर आप देखेंगे कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो अपीयर हो भी रहे हैं वो यूपीएससी के ही स्टूडेंट है, तो आप उसी हिसाब से प्रिपेयर करो, एचसीएस तो अपने आप ही निकल जाएगा, ठीक है। तो ये अपना रहेगा। इसमें आपके सेक्शनल फुल लेंथ टेस्ट सारे के सारे रहेंगे, बट ये अपना रहेगा आफ्टर प्रिलिमिनरी का आपका रिजल्ट आने के बाद। जूम सेशन में रहेगा टाइम बाउंड लाइव एग्जाम, लाइक जो हमारा प्रेशर रहता है उसमें आपको लिखने का मौका मिलेगा। आप लिखें, शेयर करें, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। टाइमिंग अगेन आई विल पुट अ पोल, जिससे अपने को पता चल जाएगा कि क्या टाइमिंग में अपने को डिस्कस करना है। अब आपके जो पेपर आने लगेंगे वो इस तरीके से रहेंगे कि यूपीएससी 2023 जीएस मेंस को लेके 5 ईयर प्रीवियस ईयर पेपर 2013 से 17 तक का आपका एक वीडियो आएगा पेपर 1 का, देन 18 से लेके 22 तक का दूसरा वीडियो आएगा, ठीक है। ऐसे ही पेपर 2 का आपका एक वीडियो रहेगा जिसमें 15 से लेके 18 तक के पेपर हैं, और फिर 19 से लेके 22 तक के, यानी 2022 तक के मैंने जो पेपर डिस्कस कर रखे पेपर 1 पेपर 2, वो आपके 4 वीडियोस में अपलोड होंगे और आप उनको आराम से देख लें तब तक। और जो लाइव पेपर या फिर उसकी मैं सेपरेट वीडियो बना के आपको शेड्यूल के साथ बता दूंगा, इनकी भी, कि कब कब आपके आएंगे, ताकि आप इनको अच्छे से यूटिलाइज कर पाए। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दें, ताकि हम उसको आराम से एड्रेस कर लें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, गुड बाय, जय हिंद।